हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड वी हैव टोटल 5 टाइप ऑफ पीजीआरस एंड टुडे वी विल कवर अबाउट ऑक्सिन्स। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्लांट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग, रिवीजन है ये प्रीवियस वीडियो का, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट डेवलपमेंट जिसमें हमने देखा था कि दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 11, दैट वाज फोटोसिंथेसिस। तो हमने वहां देखा था लाइट, टेम्परेचर, वाटर, है ना, ये सब। और इंट्रिंसिक फैक्टर में देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स फर्दर, जेनेटिक फैक्टर्स दैट आर इंट्रासेल्युलर जेनेटिक फैक्टर्स, intracellular and intercellular factors which are PGRs or the hormones. PGRs or the hormones. तो and we have to study in detail about these PGRs. तो भाई क्या होते हैं PGRs? देख लेते हैं क्या होते हैं PGRs. Plant growth regulators are small simple molecule that regulate plant growth. तो बहुत ही छोटे सिंपल स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंपली क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेस्ड ऑन द फंक्शन पीजीआर ऑफ टू टाइप। अब फंक्शन क्या है पीजीआर का, इसके बेसिस पर पीजीआर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप जो होता है दे आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो पीजीआर ऑफ टू टाइप, तो पहला आपने उसमें टाइप क्या देखा? पहला टाइप आपने देखा प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो नाम से समझ में आ रहा है हमें इसका ये क्या करेंगे, दे विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट फॉर ग्रोथ एंड प्रमोटिंग एक्टिविटीज लाइक सेल डिविजन। क्या करवाएंगे? सेल डिविजन करवाएंगे, सेल एनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटनिंग, सीड फॉर्मेशन। तो जितने भी ग्रोथ वाले काम हैं, जितने भी ग्रोथ से रिलेटेड काम है, दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय plant growth promoters, that will be done by plant growth promoters. And in promoters we have total of 3 hormones. Number 1 auxin, number 2 gibberellins or gibberellic acid, and number 3 cytokinins, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस, these are plant growth promoter, they will promote all the activities related to growth. तो तीन हार्मोन के नाम याद हो गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस, these are plant growth promoter. Now second category is plant growth inhibitors. plant growth inhibitors, तो PGR दो कैटेगरी, पहले हो गए हमारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जिसके अंदर 3 हार्मोन्स आते हैं, और दूसरे हो गए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। फिर से नाम से समझ में आ गया कि these are the PGR, these are the hormones that will inhibit the growth of the plant, जो ग्रोथ को रोकेंगे। अनलिमिटेड ग्रोथ ना होती चले जाए, इस चीज को कंट्रोल भी तो करना है ना। तो फॉर ग्रोथ एंड फॉर ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, ग्रोथ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको रोक देने का काम जो है, like dormancy, abscission, respond to wounds and stress of biotic and abiotic origin. All this is done by plant growth inhibitors. तो dormancy और क्या होता है इसके अलावा, abscission, ओके, डॉर्मेंसी, एब्सेशन, रिस्पॉन्ड टू वुंड्स, बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये सारा काम होता है किसका? फॉर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. एंड इन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स वी हैव टू हार्मोन्स, abscisic acid and ethylene. What are the two hormones that we have? Abscisic acid and ethylene. So there are total 5 hormones. समझ में आ गई कहानी? पहला क्या था भाई? पहले जो 3 थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, वो क्या थे? दे वर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, तो वी हैव एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. क्या दो हार्मोन्स है हमारे पास? एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. अब इथाइलिन के बारे में एक और कहानी सुन लो. जो इथाइलिन है वो दोनों कैटेगरी में फिट हो सकता है, इन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ऑल्सो एंड इन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ऑल्सो.
तो इट कैन फिट इन आइदर ऑफ द कैटेगरी, दैट इज प्रमोटर एंड इनहिबिटर। बट इथाइलिन मोर सिग्निफिकेंटली एक अच्छा इनहिबिटर होता है। क्या अच्छा होता है? इट इज अ गुड इनहिबिटर। तो लार्जली इट एक्ट्स एज इनहिबिटर। और बल्कि देखो तो आप काम वो दोनों तरीके से कर सकता है इथाइलिन, एज अ प्रमोटर, एज अ इनहिबिटर। सो वी हैव टोटल 3 प्रमोटर हार्मोन्स एंड 2 इनहिबिटर हार्मोन्स। तो पीजीआर क्या होते हैं और पीजीआर का क्लासिफिकेशन क्या है, इतनी सी कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। बहुत इजी कहानी। जो प्रमोट करेंगे दे आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो इनहिबिट करेंगे वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। नाउ लेट्स स्टडी द हार्मोन फर्स्ट। फर्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दैट इज ऑक्सिन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पहला प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दैट इज ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स क्या है भाई? टाइप ऑफ हार्मोन है। कैसे हार्मोन है? ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन है। कहाँ कैसे डिस्कवर होते हैं? चलो देख लेते हैं। कहानी है, प्योर कहानी। आपको हर हार्मोन की कहानी याद करनी होगी कि कैसे डिस्कवरी हुई उन हार्मोन की, कहाँ मिले, किसने ढूंढा, और व्हाट इज द फंक्शन, क्या रोल है उस हार्मोन का प्लांट की बॉडी में। इजी। चलो ठीक है, ऑक्सिन की कहानी देख लेते हैं। Charles Darwin and his son Francis Darwin observed that the coleoptiles of canary grass responded to unilateral illumination by going towards the light source, phototropism. It was concluded that the tip of the coleoptile caused the bending of the entire coleoptile. अब दो साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन, अब क्या करा इन्होंने? देखो मेरी बात सुनो। कोलियोप्टाइल था, एक सिंपल सा कोलियोप्टाइल था, उन्होंने उस पर लाइट डाली। यहाँ पर ऐसे करके लाइट, यहाँ से सपोज ये लाइट है, ये लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है, सन नहीं है। लो ये लाइट का सोर्स इन्होंने इसको दिया। अब जहां से लाइट आ रही थी, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, द कोलियोप्टाइल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स दैट सोर्स। जहां पर, यहाँ सपोज इस साइड से लाइट रेज आ रही हैं, तो ये कोलियोप्टाइल भी इसी डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट करता गया। तो अब इसे क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? पहले तो सोचा कि भाई ऐसा क्या है कि लाइट की तरफ ही ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने बोला ये जो टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल है, ये जो टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल है, इस टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल में एक ग्रोथ सब्सटेंस, कुछ तो भी एक सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। बट जैसे ही लाइट पड़ती है, ये ग्रोथ वाला सब्सटेंस समवॉट यहाँ का यहाँ जा रहा है, इसलिए तो प्लांट इस साइड में ग्रो करता जा रहा है। जैसे ही लाइट पड़ रही है टिप पर, जैसे ही लाइट पड़ रही है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो ऑक्सीजन है ये इस साइड आ जा रहा है। ये जो भी सब्सटेंस है, उन्हें नाम नहीं पता था उस टाइम, इस तरफ आ जा रहा है और इस तरफ आ जा रहा है, इसीलिए ये प्लांट उस लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता जा रहा है। आपको समझ आया ना? अगर ऑक्सीजन यहाँ पे इस वाले सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होगा, तो ये सरफेस ऐसे ग्रो करता जाएगा फास्ट, और ये इस तरफ को टिप बेंड होती जाएगी। और जब यहाँ पे टिप नहीं थी तो इट इज ग्रोइंग स्ट्रेट, इट वाज ग्रोइंग स्ट्रेट। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंटेशन से ये कंक्लूजन निकला कि टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल में कुछ ग्रोथ सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो इस कोलियोप्टाइल की ग्रोथ करा रहा है टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। बट जैसे ही लाइट पड़ती है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह माइग्रेट करता है और लाइट की डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ करवाता है। उसका साइट ऑफ एक्शन ये सरफेस है कोलियोप्टाइल का, तो वहां टिप से अपने सरफेस ऑफ एक्शन पे आ जाता है और अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ करवाता है टूवर्ड्स द लाइट। So this is the experiment performed by Charles Darwin and his son. Now और क्या था फिर? और क्या देखने को मिला हमें? FW went isolated auxin from tips of the coleoptile of oat seedlings. सिमिलर एक्सपेरिमेंट में FW went एक दूसरे डिस्कवरी थे, उनको भी ऑक्सिन्स मिला फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स। तो चार्ल्स डार्विन ने कोलियोप्टाइल्स में करा था कैनरी ग्रासेस के, और अगर हम बात करते हैं FW went, तो उन्होंने करा था ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। तो उनको भी टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल से क्या मिला? ऑक्सिन मिला। नाउ ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। हम बात करते हैं तो पहली बार ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो ह्यूमन यूरिन में ऑक्सिन था। ह्यूमन यूरिन वाज अ सोर्स ऑफ ऑक्सिन, तो इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। याद रखना है, पहले डिस्कवर किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। देन FW वेंट ने किसमें किया था? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स। देन फर्स्ट टाइम आइसोलेट निकाला कहाँ से था? तो इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। नाउ ऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपाइसेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम। कहाँ पे होते हैं हमेशा ऑक्सिन्स? तो आपको याद रखना है, ऑक्सिन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन टिप्स। टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो बिल्कुल टिप पार्ट होते हैं ऑफ द स्टेम और रूट और एनीथिंग। कोई सा भी अगर ग्रोइंग पार्ट है, और मैं अगर उसके पूछ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर टिप पे बताइए कौन सा हार्मोन है, तो यू ऑलवेज हैव टू आंसर द टिप हार्मोन। द हार्मोन प्रेजेंट ऑन द टिप इज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट और स्टेम और एनीथिंग। बट
फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू रीजन ऑफ देयर एक्शन। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द टिप, बट इट माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। जैसा यहाँ मैंने आपको क्या समझाया था, इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप, यहाँ पे प्रेजेंट है वो, बट उसका एक्शन जो है वो इस सरफेस पर होना है। तो ऑक्सिन विल माइग्रेट फ्रॉम द टिप टू दिस सरफेस, इस सरफेस पर माइग्रेट करके अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर? समझ में आई कहानी पूरी? तो ऑक्सिन का मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया, क्या होता है भाई, कैसे डिस्कवर हुआ था, कहाँ से आइसोलेट हुआ था, क्या मैकेनिज्म होता है, टिप पर प्रेजेंट होता है शूट या रूट एपिसेस के, एंड इट माइग्रेट टू द साइड वेयर इट हैव टू परफॉर्म इट्स एक्शन। क्लियर? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ऑक्सिन। So we have two type of auxin, natural auxins and synthetic auxins. अब कुछ तो ऐसे ऑक्सिन्स थे जो प्लांट में नेचुरली मिलते थे, ठीक है, बट जब हमको एक बार ऑक्सिन्स का यूज समझ में आने लगा कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हार्मोन है, इससे तो ग्रोथ होती है, तो हमने खुद से अभी अपने ऑक्सिन्स बनाने का कोशिश किया, हमने कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स बना लिए। सो ऑक्सिन्स कैन बी ऑफ टू टाइप, नेचुरल ऑक्सिन्स एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स। आपको दोनों में एग्जाम्पल याद रखना है। लाइक नेचुरल ऑक्सिन का एग्जाम्पल होता है IAA एंड IBA। IAA का फुल फॉर्म क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड IBA का फुल फॉर्म क्या है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, एंड दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, सो दे नेचुरल है तो ऑब्वियस सी बात है दे विल बी प्रेजेंट इन प्लांट्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट सिंथेटिक, तो सिंथेटिक का एग्जाम्पल क्या होता है? NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। तो दो एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? NAA एंड 2,4-D। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक ऑक्सिन्स के। तो NAA का फुल फॉर्म क्या हो गया? नैप्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। तो आपको मेनली एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। टू टाइप ऑफ ऑक्सिन्स, नेचुरल ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन्स में आता है IAA एंड IBA, एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स में आता है NAA एंड 2,4-D। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन? क्या काम करते हैं भाई? चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो प्रमोटर है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। तो क्या करेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है तो? टू इनिशिएट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपगेशन। आप कभी भी आपने देखा होगा हम गुलाब की कलम लगाते हैं, हम क्या करते हैं, जो रोज होता है उसको ग्रो करने के लिए हम रोज के स्टेम की कटिंग लेके आ जाते हैं, और स्टेम कटिंग को हम सीधे करके ऐसे मिट्टी में लगा देते हैं। अब इस स्टेम में धीरे धीरे अपने आप नीचे रूट्स डेवलप होती हैं, और फाइनली ये न्यू प्लांट बनके रेडी हो जाता है। तो ये जो स्टेम है इसमें रूट्स आई कहाँ से? इस स्टेम में रूट्स को अपीयर करवाना, रूट्स को डेवलप कराने का काम किसका था? ऑक्सिन्स का। सो टू इनिशिएट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड होता है। सेकेंड, प्रमोट फ्लावरिंग, ऑल द ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटी करवाने वाला है, तो स्टेम कटिंग में रूटनिंग करवा रहा है। बात करें फ्लावरिंग प्रमोट करता है किसमें? पाइनएप्पल्स में। पाइनएप्पल्स में फ्लावर प्रोड्यूस हो, इट इज डन बाय ऑक्सिन। थर्ड फंक्शन, टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। जो लीव्स हैं वो जल्दी बुढ़ी होके जड़ ना जाएं, तो व्हाट डू ऑक्सिन डू? इट प्रिवेंट अर्ली सेनेसेंस। क्या करता है ऑक्सिन? प्रिवेंट अर्ली सेनेसेंस, जल्दी से प्लांट के पार्ट्स शेड ऑफ ना हो जाए, जल्दी से जो लीव्स हैं वो बुढ़ी होके झड़ ना जाए, इस चीज को प्रिवेंट करता है कौन? ऑक्सिन। क्लियर? फोर्थ, प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीव एंड फ्रूट। अब नई जो लीव्स हैं, न्यू लीव्स का तो सेनेसेंस उनको बुढ़े होने से रोक रहा है, लेकिन जो लीव्स ऑलरेडी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, लीव्स और फ्रूट्स जो काफी दिन से लगे हुए हैं और बूढ़े हो गए हैं, अब सच उनका फोटोसिंथेसिस भी इतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रही है लीव्स, तो उनको शेड ऑफ कराने का काम भी कौन करता है? वो करता है ऑक्सिन। तो ये दो काम तो ऐसे याद हो गए। जो नई लीव्स हैं उनको कोशिश करेगा कि वो प्लांट पे ही रहें, वो जल्दी से ना झड़े, और जो पुरानी लीव्स और फ्रूट्स हैं उनका जल्दी से एब्सेशन, उनको जल्दी से प्लांट के ऊपर से हटाएगा। तो अभी क्या चार फंक्शन हमने याद करे? पहला, इट प्रमोट रूटनिंग इन स्टेम कटिंग, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। थर्ड, it prevents early senescence of new leaves, and it promotes abscission of older leaves. abscission मतलब झड़ जाना, जल्दी से झड़ जाए, senescence मतलब बुढ़े होना, abscission मतलब झड़ जाना। तो भाई abscission older leaves और fruit का abscission को वो promote करेगा, and early leaves के senescence को वो prevent करेगा। Now
इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी एग्जाम्पल इन टोमेटोज। तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है भाई, पार्थेनोकार्पी होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोकार्पी भी करवाता है किसमें, टोमेटोज में, कौन, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन, दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। तो ऑक्सिन्स जो है भले ही कितना भी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स टू किल हर्ब्स, टू किल हर्ब्स। तो कौन यूज होता है हर्बिसाइड, आपने पढ़ा था, इट इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D। 2,4-D इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन विच इज यूज्ड टू किल डाइकॉट वीड। कोई भी डाइकॉट में वीड्स हैं तो उनको, डाइकॉट वीड्स हैं तो उनको मारने के लिए यूज होता है 2,4-D। इट डज नॉट अफेक्ट मोनोकॉट प्लांट, इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। तो अब 2,4-D की क्या सिग्निफिकेंस हो गया, इट ओनली अफेक्ट डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट को ये अफेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर हमें कोई ऐसा लॉन क्रिएट करना है जहां वी ओनली वांट मोनोकॉट प्लांट, तो हम क्या डालेंगे, विद देयर वी विल स्प्रे ऑक्सिन्स, बिकॉज ऑक्सिन विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ऑल द डाइकॉट वीड। तो इट इज यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। कौन है मोस्ट फेमस हर्बिसाइड, 2,4-D। ओके। नेक्स्ट, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिविजन। ये जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, मतलब कि जाइलम डिफरेंशिएट होकर वाटर के कंडक्शन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ में इट इज हेल्पिंग इन सेल डिविजन, it is also helping in cell division. So these are the various functions of auxin. रिवाइज कर लो। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले बात करें तो रूटनिंग, देन फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, अर्ली लीव्स का सेनेसेंस को प्रिवेंट करना, ओल्डर लीव्स का एब्सेशन को प्रमोट करना, पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज, हर्बिसाइड, मोस्ट फेमस हर्बिसाइड 2,4-D किसके लिए, डाइकॉट प्लांट्स के लिए, do not show anything towards the monocot, and lastly promote xylem का differentiation and cell division. All these are the functions of auxin. और कुछ बात थोड़ी सी देख लो, इन हायर प्लांट दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको अलग से मैंने मेंशन किया है। इन हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल और एक्सिलरी बर्ड। क्या होता है, अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, दो टाइप की बर्ड्स होती हैं, एक जो यहाँ टिप पे प्रेजेंट होती हैं, दीज आर नोन एज एक्सिलरी बर्ड, एंड दीज आर नोन एज एपिकल बर्ड्स, और जो यहाँ कॉर्नर्स में साइड में प्रेजेंट होती हैं, दीज आर नोन एज एक्सिलरी बर्ड। सो जो ऊपर होती हैं ये होती हैं एपिकल, और जो साइड में होती हैं वो होती हैं एक्सिलरी या लेटरल, एक्सिलरी या फिर लेटरल बर्ड्स, एक्सिलरी या लेटरल बर्ड्स होती हैं। अब क्या होता है, होता यह है कि एपिकल बर्ड की ग्रोथ होती है फास्ट, एपिकल बर्ड्स जो हैं वो जल्दी तेजी में ग्रो करती हैं। तो जब एपिकल बर्ड जल्दी से ग्रो करती जा रही है तो होता क्या है, कहीं ना कहीं एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ हो जाती है इनहिबिट, एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, ड्यू टू फास्टर इट ग्रोथ ऑफ, ड्यू टू मोर ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड। तो अब क्या हो रहा है, आप खुद सोचो, जो टिप पे बर्ड प्रेजेंट है वो सिर्फ ग्रो करती जा रही है, और जो साइड लेटरली जो बर्ड प्रेजेंट है एक्सिलरी बर्ड, वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है। तो क्या होगा, प्लांट की हाइट बढ़ती जाएगी लेकिन उसमें एज सच उसमें लेटरल ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे में विड्थ वाइज वो बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं होगा, तो वो एकदम लंबा लंबा हो जाएगा, उसकी सीधे हाइट बढ़ती जाएगी। तो ये जो फिनोमिना होता है जिसमें एपिकल बर्ड जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है और उसके कारण वो एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। किसका डोमिनेंस है यहाँ पे, कौन डोमिनेंट हो गया है, एपिकल बर्ड डोमिनेंट हो गई है। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। नाउ अब ऑक्सिन्स में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑक्सिन में हम ये इसीलिए पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ शूट टिप, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, ऑक्सिन्स के कारण हो रहा है। एपिकल बर्ड पे प्रेजेंट होगा ऑक्सिन, ऑक्सिन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट था ऑक्सिन। ऑक्सिन के प्रेजेंट होने के कारण, ऑक्सिन के कारण एपिकल बर्ड में इतनी ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही थी, जो एपिकल बर्ड है वो इतनी तेजी से बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर हम वही बात कर रहे थे एक्सिलरी बर्ड, तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही थी। क्यों हो रहा था ये एपिकल डोमिनेंस, ड्यू टू ऑक्सिन। अब ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ शूट टिप। हम क्या करते हैं, सिजर लेके ये जो ऊपर वाली टिप होती हैं जहां पर एपिकल बर्ड प्रेजेंट है, इन एपिकल बर्ड्स को उड़ा देते हैं।
और इस प्रोसेस को बोला जाता है डीकैपिटेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? डीकैपिटेशन। सो रिमूवल ऑफ शूट टिप्स दैट इज नोन एज डीकैपिटेशन रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। अब जब ऊपर एपिकल बर्ड्स हटा दी तो क्या होगा? अब डोमिनेंस नहीं है, ऑक्सिन हट गया, तो अब लेटरल बर्ड्स आराम से ग्रो करेंगी। और इस जो प्रोसेस को यूज किया जाता है इन मेकिंग टी प्लांटेशंस और हेज मेकिंग। आपने कभी भी टी प्लांटेशंस असली में नहीं तो टीवी में देखे होंगे, टेरेस फार्मिंग के फॉर्म में होते हैं, वो ऐसे बिल्कुल लेटरली स्प्रेड होते हैं। कभी आप उनकी नहीं देखोगे वो इतने लंबे होते हैं हाइट में, क्योंकि उनको लंबे होने ही नहीं देते हैं। वहां पर एपिकल डोमिनेंस है, बट बाय डीकैपिटेशन सारी एपिकल बर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ लेटरल बर्ड्स ग्रो करती हैं, एंड दैट इज व्हाई वी यूज्ड इन मेकिंग टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। क्लियर कहानी पूरी की पूरी? जल्दी बोलो जल्दी। तो समझ में आया ऑक्सिन का एप्लीकेशन? तो ऑक्सिन के कारण क्या हो रहा है? ऑक्सिन के कारण एपिकल डोमिनेंस हो रहा है, मतलब एपिकल बर्ड इनहिबिट कर रही है ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड। उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन ये है, हम डीकैपिटेशन कर देते हैं, एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब नाउ द लेटरल बर्ड कैन ग्रो, एंड दिस एप्लीकेशन क्या है इसका? इन मेकिंग टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग्स। तो टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में इस प्रोसीजर को यूज किया जाता है। क्लियर? ओके, सो हियर वी आर डन विद ऑक्सिन्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे द सेकंड हार्मोन दैट इज जिब्रेलिन्स और द जिब्रेलिक एसिड। तो अगर अभी कोई भी डाउट है ऑक्सिन में, कुछ भी नहीं समझ आया है, तो भैया जल्दी से पूछ लीजिए, और नहीं तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।